धरना प्रदर्शन में बैठने का मुख्य कारण क्या है? धरना प्रदर्शन में बैठने का मुख्य कारण ये है कि पिछली 31 तारीख को हिरावती गांव में एक रात में 3 चोरियां हुई और एक सुल्तानगढ़ तहसील के खारा गांव में एक चोरी हुई, यानी 4 चोरियां एक ही गैंग ने चोरी की। उन चोरियों की एफआईआर दर्ज कराने के लिए गांव के प्रमुख लोग यहाँ थाने में आए और एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद में सीआई साहब मेहराम जी बिश्नोई और डिप्टी साहब से बात की कि साहब ये 1.5 करोड़ की चोरी हुई है, ये कब तक इसको चोरों को पकड़ोगे, आप माल बरामद करोगे। तो इन्होंने संख्या को देखते हुए ये आश्वासन दिया डीवाईएसपी साहब ने कि 5 दिनों में ये गुत्थी सुलझा दी जाएगी, चोरों को सड़कों के पीछे बंद कर दिया जाएगा और आपका माल बरामद कर दिया जाएगा। 5 दिनों तक आप शांति बनाए रखो, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन मत करो। तो पीड़ित परिवार और ग्रामवासियों ने, प्रमुख लोगों ने ये निर्णय किया कि भाई ठीक है, अपने घर चले। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे। 5 दिनों में किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं हुआ और न तो चोर पकड़ा गया न चोरी माल बरामद हुआ। तो पुनः यहाँ 8 तारीख को 5 की बजाय 8 दिनों के बाद में यहाँ किसान एक होकर के यहाँ आए, धरने थाने के सामने धरना दिया 8 तारीख को। और धरना दिया तो उसमें डिप्टी साहब आए तो हमने ये कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने 5 दिनों का समय मांगा था, हमने 8 दिनों का समय दिया है, अब तो आपसे ऊपर के अधिकारी से ही बात करेंगे। तब एडिशनल एसपी डीडवाना हिमांशु जी शर्मा हमारे बीच में आए, उन्होंने बात सुनी। बात सुन के उन्होंने ये कहा कि हम चोरों के वो चिन्हित कर लिया है, हमें कुछ सफलता मिली है, लेकिन आप शांति बनाए रखो और 5 दिनों का 6 दिनों का समय हमें वो दो। तो सब लोगों से विचार विमर्श किया और विचार विमर्श किया करके ये तय किया कि भाई ये 5-6 दिन मांग रहे तो अपन 7 दिन इनको देवे। तो 7 दिनों का समय इनको दिया गया। 7 दिनों का समय 14 तारीख रविवार को खत्म होगा। इस दौरान बीच में कलेक्टर साहब आए, उन्होंने हमारी जो एक संघर्ष समिति बनी 21 लोगों की, उनमें से 5 लोगों को बुलाया, वार्ता की। उन्होंने एसपी साहिबा से भी बात करवाई। एसपी साहिबा ने कहा धरना को उठा लीजिए। तो मैंने ये संघर्ष समिति के आधार पर ये कहा कि धरना हम नहीं उठाएंगे, शांतिपूर्वक एक सांकेतिक धरना है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, वो भी संघर्ष समिति व 5-25 लोगों के साथ ही है। ठीक है, धरने का नाम सुन करके गाँव से कुछ लोग और आ जाते, लेकिन हमने किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, कोई कानून हाथ में नहीं लिया, प्रशासन के कहीं बाधक नहीं बने और प्रशासन को ये कहा, पुलिस प्रशासन को, कि हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़े हम सहयोग करने के लिए तैयार है। आप इस चोरी पकड़िए और चोरों को सड़कों के पीछे बंद कीजिए और माल बरामद कीजिए। इसमें सर लेकिन इन्होंने कोई भी उसमें सफलता हासिल नहीं की। तो रविवार तक कोई अधिकारी ऑथेंटिक रूप से हमारे पास किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, इसलिए हम 15 तारीख सोमवार को यहाँ धरना प्रदर्शन किया। उसमें 5000 किसान गाँव से, किसान, मजदूर, सर्व समाज के लोग, सभी समाजों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमने ये तय किया कि भी अब IAS और IPS अधिकारी कोई ज्ञापन लेगा तो देंगे। तो यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए, कोई भी अधिकारी यहाँ ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया, इसलिए यहीं इस परिसर के अंदर ही बैठ गए। अब तक हमने ये निर्णय किया है कि कोई भी अधिकारी, ऊपर के अधिकारी आवे, ज्ञापन लेवे और वो आगे की बात की इसकी प्रोग्रेस बतावे, तो उसके बाद में धरना तो हम नहीं उठाएंगे, चालू रखेंगे, लेकिन हम हमारे जो धरना स्थल पर चले जाएंगे, इस परिसर को खाली कर देंगे। हम आमजन के कोई प्रकार से बाधक नहीं बनना चाहते। हम इस प्रकार का निर्णय, सामूहिक निर्णय हुआ है। सर, अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं। इसमें सर एक चोरी भी पकड़ने का दावा किया है, उसमें आपको सूचना नहीं दी गई? चोरी पकड़ने का जो दावा है, हमें किसी भी प्रकार, हमें और जो शिकायतकर्ता परिवादी है उनको किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक सूचना नहीं दे करके इन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया, एक संकेत मात्र से। तो हमने भी सबको हमने बात की, भाई किसी को सूचना है कि किसी को सूचना नहीं, तो हमने भी एक प्रेस नोट जारी करके उनको बता दिया कि हमारा धरना जारी रहेगा। अभी तक हमने ये कहा कि यहाँ से जिले के कोई अधिकारी आकर के वो सही व्यवस्थित बात बतावे। तो इसमें समझ में ये आया, मैंने आज ही तहसीलदार साहब को कहा कि कितना माल बरामद किया है, 70 भरी सोना चोरी हुआ है, तो बताइए तो सही कितना है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि एक संकेतिक 1-2 ग्राम सोने का कोई किसी जो चोर जिस सोनी को माल बेचा था उनसे लेकर के और इस प्रकार से वो बरामदगी दिखाना चाह रहे हैं। एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार किया।
अब कल जब धरना हुआ है तब जाकर के एक मुलजिम और रात को लाए हैं, लेकिन हम जिले से कोई भी प्रशासन का अधिकारी आकर के ज्ञापन लेगा तो उसके बाद में हमारा निर्णय है, वापस हम शांतिपूर्वक हमारे धरना स्थल पर बैठेंगे। तब तक इस परिसर में ये सब किसान धूप में बैठे हैं, लेकिन धरना जारी रखेंगे। आज 15 दिन, आज 16वां दिन है। अगर आश्वासन आपको अगर संतुष्टि नहीं मिले तो आपकी आगे की कोई रणनीति? यदि आगे की रणनीति है कि हमने 24 घंटे पहले तो 10 से 5 बजे तक धरना था, अब 24 घंटा धरना शुरू हो गया। यहीं खाना बन रहा है, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं सोएंगे, यहीं उद्घोष करेंगे, विरोध करेंगे। और इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम कल व्यापार मंडल का सहयोग मिला है, बाहर संघ का सहयोग मिला है, सभी यूनियन, टेंट यूनियन, पेट्रोल पंप यूनियन, ठेला यूनियन और किसान संघ और जाट महासभा, राजपूत महासभा, कर्णी महासभा और ये आम्बेडकर मेघवाल महासभा, मुस्लिम महासभा, सब ने हमें समर्थन लिखित में दिया है कि हम ये तो न्याय की बात है, चोरियां पकड़ाने के लिए है। आज आप पे संकट आया है, कल हमारे पे भी आ सकता है, किसी भी समाज और किसी धर्म पे आ सकता है। इसलिए सब लोगों ने लिखित में कहा है कि हम समर्थन देने के लिए तैयार हुआ है। तो कल रात भी व्यापारी आए थे कि हम व्यापार भी, बाजार भी बंद करेंगे। तो जैसे वो निर्णय जब आप आवाज दोगे तभी हम अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंद कर देंगे। तो हमने अभी तक ऐसा निर्णय नहीं लिया। हम चाह रहे हैं कि कहीं कोई समाधान हो जाए, आम आदमी परेशान नहीं हो, इसलिए अभी तक निर्णय नहीं लिया। यदि इसके बावजूद भी ये शासन प्रशासन हट पकड़ा रहेगा तो वो कदम भी उठाना पड़ेगा। बाजार भी बंद रहेंगे, हाईवे सड़क भी रोकी जाएगी और ट्रैफिक भी जाम किया जाएगा और थाने का घेराव भी किया जाएगा, कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा, एसपी कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। रोजाना हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन सावचेत नहीं हुआ है। इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सावचेत हो जाइए, जल्दी से जल्दी चोर और पूरा माल बरामद कीजिए, तो ही हम यहाँ धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा हम यहाँ धरने ये निर्णय लिया है। धन्यवाद। चोरियों के साथ साथ, हिरावती की चोरी के साथ साथ हमने इसमें मांग पत्र में ये भी रखा है, सीताराम शर्मा की चोरी हुई जो सरकारी अस्पताल के पीछे दिन में 9 से 10 बजे के बीच में, वहाँ फोटो आ रखे हैं कैमरों में, उसके बावजूद भी 20 लाख की चोरी थी। आज तक इन्होंने कहा 2 दिनों में हम सोल्व कर देंगे, चोरी सोल्व नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ एक तौफीक मोहम्मद है, उसके 31 गाटर आज से 8 महीने पहले थाने से 100 मीटर की दूरी पे चोरी हुई, वो अभी चोरी नहीं पकड़ी गई है। सीआई साहब कह रहे हैं कि वो माल या रुपए आपको कोई कुछ न कुछ मिल जाएंगे, आप धीरे दारू, ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो अब इसमें क्या अंदेशा माना जाए? आस पास के लाडनू शहर में और गांव में लगातार चोरी हुई है और लाडनू पुलिस थाने में 239 चोरी की जो एफआईआर दर्ज हुई है, उनको एफआईआर लगा कर कोर्ट में बिना नापता के वहाँ कोर्ट में भेज दिया है। एक भी चोरी नहीं पकड़ी गई, एक भी चोरी का माल बरामद नहीं किया। तो हमारी ये मांग है कि इन सबको, वो चोरियों को पकड़े और माल बरामद करे। सीताराम शर्मा की चोरी भी खोले, इन तोप खान का जो है मोहम्मद की चोरी, वो भी चोरी खोले, और ये हमारी मांग है। धन्यवाद। माता की सर्वे समाज एकता, सर्वे धर्म एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन हो 30 सेकंड को माना बनाइए, 4-5 फोटो ले। पुलिस प्रशासन, लाडू सीआई, लाडू सीआई, मेरा बिश्नोई, मेरा बिश्नोई, मेरा बिश्नोई, पुलिस प्रशासन, भारत माता की हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जिंदाबाद, लाडू सीआई जिंदाबाद। काल का भेजा काल को ज्ञापन देवा ने ई बात सगळा को निर्णय लो का आपण तहसील परिसर में भेजा रो जाणून जब तक ज्ञापन देवण नहीं आई, आप बात करने नहीं आई,
और निर्णय आपको थकड़ा आपको भी निर्णय में हाथ खड़े कर समर्थन बताओ था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं समझा तो कहीं ना कहीं बड़ी खामियाजी आपको ही भुगतनी पड़ेगी, इस किसान कौम को नहीं भुगतनी पड़ेगी। 35-40 डिग्री टेम्परेचर में ये हमारे बुजुर्ग जो सुबह शाम खाना खाने और कठों पर माल देसी तो सोचनीय विचारणीय बात है। मैं अजंता थोड़ा लार जो प्रमुख बाड़ा बोगरा थोड़ा थोड़ा लार वो थोड़ा लार से जो नहीं छोड़ो भाई छोड़ो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जिस मांग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हो वो आपकी मांग जायज है, नाजायज बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिसके घर में चोरी हुई है, जिसकी सारी संपत्ति को चोर चुरा के ले जाता है, उसका दर्द वो ही जानते हैं। ठीक है, अपन उनके साथ है, लेकिन असली दर्द तो वही जानता है जिसके घर में चोरी हुई है, क्योंकि उसकी भरपाई उसी को ही करनी है। अब आपकी जो ये ज्ञापन जो मिला है हमें, इसमें कुछ बिंदु हैं, जिसमें एक पहला नंबर बिंदु है ये 31/8 को जो 3 चोरी की वारदात हुई है, उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जिले की पुलिस लगातार काम कर रही है। हमारी साइबर टीम भी लगी हुई है, स्पेशल टीम भी लगी हुई है, थाने की पुलिस भी लगी हुई है, पूरी सर्किल की लगी हुई है। इसके अलावा इसी क्रम में नागौर की पुलिस और डीएसटी मेड़ता की टीम और थावड़ा जिले की पुलिस भी इसी में लगी हुई है लगातार। इन प्रकरणों में 2 मुलजिमों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, एक को निरुद्ध किया है और एक को थावड़ा में अरेस्ट किया है। माल भी बरामद हुआ है इसमें। बाकी जो मुलजिम है, इनके साथी हैं, उनके लिए भी लगातार टीम प्रयास कर रही है और जल्दी ही उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। अभी जैसे आप ये बता रहे थे कि पहले भी चोरियां हुई है, उन चोरियों में पुलिस की नाकाम बता रहे हैं कि एफआईआर लगा दीजिए, वो में अभी डिप्टी साहब से बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे किन किन चोरियों में है। देखो, पुलिस का काम पहली बात तो है ये प्रयास करती है और मन से प्रयास करे, और ज्यादातर प्रकरणों में सफलता मिलती है। हो सकता है कुछ प्रकरणों में नहीं मिले, कोई क्लू नहीं मिले, तो हो सकता है वो वारदात खुलती भी नहीं है। पर एफआईआर लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि एफआईआर की वो फाइल क्लोज हो गई बिल्कुल भी। जिस दिन क्लू मिलेगा उस दिन वापिस वो फाइल रीओपन हो जाती है। अभी हमें हाल ही कुचावन का प्रकरण बताता हूँ। साल भर 1 साल पहले चोरी हुई थी और बड़ी चोरी हुई थी। कोई 20 लाख से 20 किलो चांदी के आसपास गए थे, और वो हमने 1 साल बाद में अभी खोली है वो फाइल। ये मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वारदात होती है कि एक बार क्लोज हो गई, एफआईआर लग जाती है, लेकिन जिस दिन क्लू आता है उसी दिन फाइल वापस रीओपन भी हो जाती है। दूसरा ये कि गश्त लगाने के बारे में है, इसके बारे में भी हम डिप्टी साहब के और एसपी मैडम से डिस्कस करके कोई कार्य योजना बनाएंगे, जिससे आपके जो दूर वाले इलाके हैं उनमें लगातार गश्त बढ़ सके और चोरियों की वारदात कम हो। क्योंकि चोरियों की वारदात कम होगी तभी, जैसे ये बता रहे, आमजन का विश्वास तभी बढ़ेगा जब चोरियों अपराध कम होंगे और चोरियां कम होगी। तो इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस चीज को कि हम इस पर जरूर प्रयास करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और रही बात आप ये कह रहे कि थाने की मिली भगत है, तो हम इसकी भी जांच करा लेंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है क्या है इसकी जांच करवा लेंगे, क्योंकि आप जिसकी बता रहे हो, सीआई की बता रहे हो, उन्होंने ही इस नाबालिग को वहां से भी डिटेन करके लेके आए हैं इसको। तो टीम कर रही है लगातार प्रयास, तो आप भरोसा रखें पुलिस पे। आप यदि भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत सारा होता है कि पुलिस का ही जाब्ता, नया जिला बना है, अपने को भी पता है नए जिले में संसाधन जाब्ते की कमी होती है, पर अपन इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो बचा हुआ जाब्ता है वो भी इसी में लग जाता है, तो वो उसमें जो प्रयास है उधर उसमें कमी आती है। तो मेरा तो यही है आपसे कि इसमें पुलिस लगातार प्रयास करिए। तो नाक पानी ऊपर और गुजरी है ना, जना आया मैं नहीं कोनावा लगातार चोरियां हो रही है। नहीं, आपकी बात सही है, पर इसमें हम पुलिस लगातार कर रही है कोशिश। नाक के ऊपर और पानी क्यों आया, मैं राजी को नहीं समय मांगा था। देखिए, हम धरना तो क्यों भाई, धरना उठाएंगे क्या? बस ये तो आज ज्ञापन एडीएम साहब जब हमें विश्वास दिलवाएंगे तो हम हमारे स्थान पे धरना दे देंगे। शांतिपूर्ण
आएगी तब तक धरना उठेगा क्या? धरना रहेगा ना? लो साहब। नो डाउट ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस अपना काम करेगी, मैं एज ए कलेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ, कलेक्टर साहब ने मेरे को भेजा है, तो मैं आपकी ये भावना भी कलेक्टर साहब को पहुंचाऊंगा कि साहब इसमें हमें इस एंगल से भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई पुलिस की लापरवाही नहीं, मिली भगत तो नहीं है। ये मैं आप लोगों को मिलके आए तो उन्होंने झूठा आश्वासन दिया हमको। ये मैं आप लोगों को मतलब आश्वासन नहीं, बिल्कुल धड़ाने से कह के जा रहा हूँ कि कलेक्टर साहब को ये कह के कि साहब ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, करे नहीं करे अलग इशू है। उसके आधार पर जिला कलेक्टर महोदय से कहकर हम लोग अलग से एक और जांच करवा लेंगे। रही बात ये थोड़ी सी, हालांकि मुझे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की बात भी मैं मानता हूँ और आप लोगों को ये लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तो हम तो ये भी कहने के लिए तैयार हैं, यहाँ की जो वो टीम है जो जांच कर रही है, उससे बदल के दूसरी टीम, जिसके लिए भी आप बिराज रहे, डिप्टी साहब भी बिराज रहे, अलग से हम टीम गठित कर देंगे, उसको एक आपकी फाइल ट्रांसफर करवा देंगे, वो इसकी जांच करवा लेंगे। अब रही बात आपकी टाइम की, सब टाइम कितना दिया जाए, तो देखिए इसमें भी दो अलग अलग बातें हैं। जब आप टीम अलग चेंज करा लो तो वो टीम किस तरीके से काम करेगी, कब तक काम करेगी, उसके हिसाब से भी अपन को बात करके कराना चाहिए। अगर अपन को इन्हीं लोगों से जांच करानी है तब तो हम टाइम की भी बात कहें, यहाँ साहब इनको 5 दिन 7 दिन 3 दिन इतने चाहिए, लेकिन जब चूंकि आप लोगों को ये लग रहा है कि इन पे विश्वास थोड़ा कम है, हम लोग दूसरी टीम के लिए पास भेज देते हैं। और मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि नो डाउट जो काम, एक उदाहरण के साथ कहता हूँ, सुबह का अखबार है, शाम को उसी में रद्दी के तो वो समोसे खाते हैं, सुबह मायने रखती है। अगर ये चोरी भी अगर 7 दिन में पकड़ी जाती है तो मायने रखती है, साल भर बाद जाके अगर कोई फाइल खुलती है तो हो सकता है उस समय तक तो उसका बेचारे का वो घाव भरेगा नहीं भरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस परिस्थितियों में वो परिवार निकलता है, अलग बात है। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी आप लोगों का ये इलाज हो जाए, जितनी जल्दी ये चोरी पकड़ में आ जाए। 100% मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ। इसके लिए कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी मैं निवेदन व्यक्तिगत जाके करूंगा कि साहब गाँव के चेहरे, जिन लोगों को चेहरे देखते हैं तो पता लगता है कितने दुख से ये गुजर रहे हैं। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपकी ये जो चोरी है उसको सॉर्ट आउट करें, जो माल गया है उसको बरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैंने कही दिया टीम आपकी गठित चेंज करने के बारे में। रही बात आपका स्टाफ जो है मिली भगत कर रहा है, कई दिनों से मिला हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ इसकी अलग से जांच कराऊंगा, सबके बीच में नहीं कह के जाऊंगा, लेकिन कलेक्टर साहब से कह के अंदरूनी हमारी भी सीआईडी होती है, हमारी भी वो होती है, कलेक्टर एसपी के इवन हम लोगों के भी ट्रांसफर होते हैं, तो किस आधार पर होता है ये आप राजनेता सब जानते हैं कि कहाँ से कहाँ सूचना जाती है। अगर ऐसा कुछ पाया गया, ये मान के चलो ये भी हो जाएगा, बदल जाएगा। एसओजी की करोगे, एसओजी अलग चीज है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये आपने यही गठित करके ना, नहीं एसओजी की होगा नहीं, एसआईटी में आपके थाना ये नहीं रखेंगे ना। भावना रवाना करती जनता पहली मांग क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। नोता अगर बाप जी का जाए, बेटा जीवने चल जाए तो उसको भी जीवना तो मानते ही है ना। उसी के आधार पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, एक बार आप मेरे कहने से, एडिशनल साहब के कहने से हमें टाइम दीजिए। 100% मैं आपको ये विश्वस्त कर रहा हूँ, आश्वस्त करके जा रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जांच होगी, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ये जो आपकी ये दुखद घटना हुई है उससे हम लोग निकल जाएंगे, और जो चोरी हुई है उसका माल बरामद करेंगे। धन्यवाद।